औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया को है फिर मारकाए रूहो बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। अल्लाह को पामर्दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने जब ये अशार आज से 100 बरस पहले कहे थे तो उस वक्त उमर मुख्तार की क़यादत में लीबिया के आवाम इतालवी फ़ौजों से नबराद आज़मा थे। उस ज़माने में तुर्कों ने उनकी मदद करी थी। लग रहा है कि आज 100 साल के बाद तारीख़ अपने आप को फिर दोहरा रही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिस्र की तरफ से तुर्की के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऐलान किया गया है। मिस्र ने कहा है कि वो अपनी फ़ौजें तुर्की में भेज रहा है। इसकी तौसीक उसने अपने पार्लियामेंट से भी कर ली है। आज की वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे, साथ ही साथ हज़रत इमाम मेहदी और मलाहिमा की जंगों के हवाले से कुछ हदीस आपको बताएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस हमारी अगली आने वाली वीडियोज़ के मुतालिक मिल सके। इजिप्ट की पार्लियामेंट ने आज ये ऐलान किया है कि वो अब लीबिया में अपनी फ़ौजें भेज रहे हैं। उन्होंने इसकी तौसीक कर दी है। पिछले ही कुछ हफ्तों पहले मिस्र ने ऐलान किया था कि मिसराता और सर्द जो है वो इजिप्ट की रेड लाइन होगी। अगर वहाँ पर गवर्नमेंट की हिमायत याफ्ता फ़ौजें यानी जीएनए की फ़ौजें अगर वहाँ तक पहुँची तो यकीनी तौर पर हम हमला करने पर हक बजानिब होंगे। हम अपनी फ़ौजें लीबिया में भेजने पर हक बजानिब होंगे। आज मिस्र ने यह ऐलान कर दिया है और अब लग ये रहा है कि मिस्र उन्हीं ताकतों के इशारों पर कार आज़मा है जिन्हें उन्होंने इशारा किया था। यकीनी तौर पर इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस और अमेरिका शामिल हैं और ये एक बड़ा इत्तेहाद तुर्की के ख़िलाफ़ आज मशरिक़ वुस्ता में बनता हुआ नज़र आ रहा है। लग रहा है कि मलाहिमा का जिसका ज़िक्र अहादीस मुबारका में हुआ है, बस अब उसका आगाज़ हुआ चाहता है। हम अहादीस के हवाले से भी आपको कुछ सबूत दिखाएंगे, उन अहादीस का भी मुताला करेंगे आज की इस वीडियो में जिसमें ये बात कही गई है। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी ख़बर है, जबकि हम ये बात जानते हैं कि उस्मानी तुर्कों के लिए लीबिया का जो सूबा था वो बहुत ही अहमियत का हामिल था। सन 1551 से 1864 तक विलायत ऑफ तराबलुस के नाम से ये मशहूर रहा। इसके बाद जो है इसको विलायत तराबलुस गरब भी कहा गया था और ये करीबन 1864 से 1912 तक रहा, जब 1912 में ये जंगें शुरू हुई जो इटली के ख़िलाफ़ लड़ी गईं। तो इस सिलसिले में हम ये बात कह सकते हैं कि तुर्की के लिए लीबिया आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पहले था। हम ये बात जानते हैं कि तुर्की सलातीन उस्मानी सलातीन के लिए शुमाली अफ्रीका के इलाके बहुत इम्पोर्टेंट रहे थे। यही वजह थी कि सुल्तान सलीम अव्वल ने जब तकरीबन 16वीं सदी ईस्वी में मिस्र के जो ममालिक के हुक्मरान होते थे उनसे खिलाफत को छीन लिया था। चूँकि वो उस ज़माने में अब्बासी खुलफा की सरपरस्ती कर रहे थे। अब्बासी खुलफा सकूत बगदाद के होने के बाद वहाँ पर भाग कर आ गए थे और बराए नाम खिलाफत रह गई थी। इस ज़मीन में सलीम अव्वल ने उनसे खिलाफत अपने नाम पर मुंतकिल करवा ली थी और इसके बाद जो है उस्मानी सलातीन जो हैं वो उस्मानी खुलफा कहलाना शुरू हो गए थे। अब ये लग रहा है कि तुर्की आहिस्ता आहिस्ता अपने उस्मानी रोल की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। यकीनी तौर पर यह बात कही जा सकती है कि अब सदर रजब तैयब अर्दगान सदर कहलाने के नहीं बल्कि सुल्तान कहलाने के मुस्तहिक हैं। उनको अब हम सुल्तान अर्दगान के ही नाम से पुकारेंगे। लग ये रहा है कि एक बड़ा इत्तेहाद जो है वो सामने आ रहा है जिसमें मुत्तहिदा अरब इमारात भी शामिल है। इस ज़मीन में सदर ट्रंप ने भी सदर मिफ्ताह अब्दुल फत्ताह अल सीसी को फ़ोन किया है और ये कही है ये बात कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर तुर्की का जो टेलीविज़न है वो ये रिपोर्ट शाया कर रहा है कि अब लग रहा है कि ये मुत्तहिदा अरब इमारात भी जो है वो फ्रांस की लीबिया की पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहा है और ये अब इसको इटली और जर्मनी की हिमायत भी हासिल है।
तो यकीनी तौर पर ये लोग खलीफा हफ्तार जो बागी फ़ौजियों के सरबराह हैं उनकी हिमायत कर रहे हैं। और चूँकि ये इलाका जो लीबिया का मशरक़ी हिस्सा कहलाता है, पुराने ज़मानों में इसको सिरेनाइका कहा जाता था। सिरेनाइका की जो हुकूमत थी उस पर आप जानते हैं कि ज़माने में इटली भी इस पर बरसर इक़्तिदार रहा। करीबन 1911-1934 तक जब मसोलिनी ने इक़्तिदार संभाला हुआ था इटली में। फिर दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है वो लीबिया को आज़ादी नसीब हुई थी। तो इस ज़मीन में बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार, और ये भी हम बात जानते हैं कि इसी सिरेनाइका के इलाके में, हम इसको नक्शे में भी आपको दिखाते हैं, ये लीबिया का मशरक़ी हिस्सा कहलाता है। इस इलाके में तेल की आमदनी, तेल की जो है ऑयल है, वो कुएँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े पैमाने पर हैं। और इस ज़मीन में जो है फिर यही वजह है कि ये इलाका स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन क़ुव्वतों के लिए भी जो मगरबी क़ुव्वतें हैं, और वो उन लोगों के लिए भी जो यकीनी तौर पर चाहते हैं कि लीबिया में खुद मुख्तार हुकूमत का क़याम हो। इस ज़मीन में तुर्की कोशिशें कर रहा है। वो हमेशा से ये बात हम जानते हैं कि तुर्की ने हमेशा शुमाली अफ्रीका के मुसलमान ममालिक की मदद करने के लिए कोशिश करता रहा। इस ज़मीन में खैरुद्दीन बारबरोसा का किरदार भी हम जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। खैरुद्दीन पाशा एक बहुत बड़े एडमिरल रहे सुल्तान सुलेमान आली शान के ज़माने में, और इस ज़माने में उन्होंने बड़ी बड़ी मगरबी क़ुव्वतों को, सलेबी क़ुव्वतों को शिकस्त दी थी। अब हम थोड़ी सी बात करने जाएंगे इस ज़मीन में उन अहादीस की तरफ जो किताबुल फितन इमाम नुएम बिन हम्माद ने ज़िक्र किया है। चूँकि हम अब इस वीडियो के शुरू में कह चुके थे कि हम हज़रत इमाम मेहदी के हवाले से कुछ अहादीस बयान भी करेंगे। आज की वीडियो में मलाहिमा के एतबार से भी कुछ अहादीस को बयान किया जाएगा। आप जैसे कि जानते हैं कि मलाहिमा में जो एंड टाइम पर जब मुसलमानों को शिकस्त हो रही होगी तो उस ज़मीन में जो है उस ज़माने में फिर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो हैं वो मुसलमानों की क़यादत संभालेंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जिन जंगों का आगाज़ होगा उस सिलसिले में भी काफ़ी रिवायतें बयान की गई हैं कि ये सिलसिला किस तरीके से शुरू होगा। आइए हम उस सिलसिले को पढ़ते हैं, उन अहादीस को देखते हैं जो इस किताब में ज़िक्र हुआ है। और चूँकि ये आजकल की सूरत हाल के हवाले से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा इनका ताल्लुक़ है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इन अहादीस को पढ़ना, इन रिवायतों को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें 1237 नंबर की एक रिवायत है, उसको पढ़ते हैं। कबीला हम्मेर के एक शेख से रिवायत है कि अफ्रीका के रेगिस्तान में दुश्मन से तुम्हारी जंग ज़रूर होगी। जब अहले रूम 18,000 किश्तियों पर सवार होकर आएंगे, तुम इस रेगिस्तान में इनसे जंग करोगे और इन्हें शिकस्त देकर इन्हीं की किश्तियों से रोमिया तक पहुंच जाओगे। जब तुम वहां आओगे तो 3 मरतबा नारे तकबीर बुलंद करोगे, जिसकी वजह से रोमिया की फसल हिल जाएगी। तीसरी मरतबा नारे तकबीर पर 1 मील के बकदर दीवार गिर जाएगी और मुसलमान शहर में दाखिल हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला एक बदली भेजेंगे जो तुम्हारे ऊपर छा जाएगी, लेकिन इसके बायस तुम दाखिल हुए बगैर रुकना मत। ये अंधेरा उस वक्त साफ होगा जब तुम इनके बिस्तरों पर पहुंच जाओगे। यकीनी तौर पर यहाँ पर यह बात जिक्र हो रहा है कि जिस शहर का ये ज़िक्र है वो यकीनी तौर पर ऐसा महसूस होता है वो कि इटली का शहर रोम है। यहाँ उसकी भी फ़तह की खुशखबरी दी गई है, साथ ही साथ कुस्तुंतुनिया की, जिसका नाम आजकल में के ज़माने में इस्तांबुल कहलाता है, उसकी भी फ़तह की खुशखबरी हमें दी गई है। जैसे कि यहाँ पर हम इससे पहले वाली हदीस को पढ़ सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुस्तुंतुनिया फ़तह होगा, फिर तुम लोग रोमिया पर हमला करोगे, चुनांचे अल्लाह ताला तुम्हें इस पर भी फ़तह नसीब करेंगे। अब मिस्र के हवाले से कुछ एक हदीस को पढ़ते हैं जो आजकल के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ते हैं हज़रत अबू, ये 1240 इसका नंबर है, पेज नंबर 282 पर मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं इमाम नुएम बिन हम्माद की किताब किताबुल फितन में। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अनकरीब बनु उमैया में से चपटी नाक वाला एक शख्स मिस्र का अमीर व हाकिम होगा, जिससे इसकी हुकूमत छीन ली जाएगी।
तो वो मदद के लिए रोम चला जाएगा। चुनाचे अहले रोम को मुसलमानों से जंग करने के लिए लेकर आएगा। ये मलाहिम और मार्कों में सबसे पहला होगा। हम यकीनी तौर पर आज जानते हैं कि ये चपटी नाक वाला शख्स, आप इसको तस्वीर में देख भी सकते हैं। यहाँ पर इस शख्स की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसकी चपटी नाक है। ये शख्स मिस्र का सदर अब्दुल फताह अल सीसी है। इस शख्स ने अब ये बात देख ली है कि चूँकि इसकी हुकूमत जाने वाली थी, लग ये रहा था कि इसको अखवानुल मुस्लिमीन से बड़ा डर है और इसके खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे थे, इसलिए इसने अब जो है वो रूस के साथ ताउन करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के साथ तो साथ ये ताउन कर ही रहा है और यही वजह है कि अब इसने दावत दी है उन तमाम मुल्कों को जो लीबिया में मुदाखलत करना चाहते हैं। यकीनी तौर पर हम ये बात यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वही शख्स है जिसका इस रिवायत में ज़िक्र हुआ है और हम ये बात इस नतीजे पर हक बजानिब होंगे कि जिस चपटी नाक वाले शख्स का जिक्र मिस्र का अमीर हाकिम होगा, इस रिवायत में जिक्र किया गया है, वो अब्दुल फताह अल सीसी है। जैसा कि हम ये जानते हैं कुछ रिवायतों में इस शख्स को इंतहाई जालिम और मकरू बताया गया है, बदसूरत बताया गया है, तो यकीनी तौर पर ये शख्स यही हो सकता है। चूँकि हम ये बात भी जानते हैं कि मुसलमान ममालिक में जो दीगर दूसरे हुक्मरान हैं, फ़ौजी हुक्मरान रहे, उनको ज़्यादातर जो है वो ईसाइयों की और उन बाहर की क़ुव्वतों की सपोर्ट हासिल रही जो मुसलमान मुल्कों को हमेशा से ग़ुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। अब आइए दोबारा एक और हदीस को पढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब तुम देखो कि जबायरा मिस्र की ज़ुरियत में से कोई शख्स बादशाह हो गया जिसकी सल्तनत छिन जाए, फिर वो भागकर रोम चला जाए, तो वो पहला मलहमा और मार्का होगा। अहले रोम अहले इस्लाम से जंग के लिए आएंगे। इनसे अर्ज़ किया गया, क्या हमें यह बताया गया है कि अहले मिस्र कैदी बना लिए जाएंगे? वो तो हमारे भाई हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? फरमाया, हाँ, जब तुम देखो अहले मिस्र ने अपने दरमियान किसी इमाम और खलीफा को कत्ल कर दिया है और तुम्हारे लिए मुमकिन हो तुम वहाँ से निकल जाना, लेकिन महल के करीब ना जाना, इसलिए कि वहीं से कैदी बनाए जाएंगे। तो ये सूरत हाल जो है हम यकीनी तौर पर जानते हैं कि इस वक्त जो मिस्र की सूरत हाल है, जो वहाँ पर जुल्म और तशद्दुद का आप देख चुके हैं कि हालिया सालों में एक खून की होली खेली गई है, तो इस वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि जो है यहाँ यकीनी तौर पर यहाँ पर शायद जो मिस्र के हालात के मुतालिक ही तबसरा किया गया है। अब थोड़ी सी एक और हदीस भी पढ़ते हैं। खैसम ज़ियादी से रिवायत है कि रोमिया फ़तह होगा, बेसान की रस्सियों, लबनान की लकड़ियों और शहर मरीज़ की मेखों से, और तुम लोग ताबूत सकीना हासिल कर लोगे, जिसके लिए अहले शाम और अहले मिस्र में कुरअंदाज़ी होगी तो वो उड़कर अहले मिस्र के पास चला जाएगा। यकीनी तौर पर हम ये बात जानते हैं, हमें दूसरी वाली हदीसों में ये बात मिलती है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में जब जंगें होंगी तो फिर वो अंताकिया के करीब से या कहीं दूसरी जगहों से जो है वो इसको ताबूत सकीना को निकाल कर मुसलमानों को दिखाएंगे, जिसकी वजह से यहूदियों की एक बहुत बड़ी तादाद भी मुसलमान हो जाएगी। ये हदीस भी हमें मिलती हैं। अगर आप चाहें तो इन रिवायतों की हम आपको हवाले भी दे सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे बैठे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि पहले कौन सा शहर फ़तह होगा, रोमिया या कुस्तुनतुनिया? फरमाया, हराकिल के बेटे का शहर पहले फ़तह होगा, यानी कुस्तुनतुनिया। ये हदीस मुस्नद अहमद, सुनन दारमी, मुसन्नफ़ इब्न अबी बिन शैबा और मुस्तदरिक हाकिम में भी इसका जिक्र हुआ है। तो यकीनी तौर पर इन हदीस पे जो मिस्र की सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है, फिर उसके बाद जो रोम पर मुसलमानों की यलगार होगी, उसके हवाले से भी हमें हदीस मिलती हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल पेश आने वाली है, किस तरीके से ये आगे बढ़ता है। तो इस हवाले से हम आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।